सो यहाँ इस लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस पार्ट में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं या लिव कर रहे हैं या जी रहे हैं या सिर्फ खर्च कर रहे हैं। सो ये हमें समझना ज़रूरी है। जब आप जी रहे हैं तो आप कौन से वाले फेज़ में हैं, और आप जब सिर्फ उसको स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आप कौन से फेज़ में हैं। तो कौन से फेज़ में एवरी टाइम आपको रहना चाहिए जिससे आपको लगे कि आप जिंदगी जी रहे हैं, आप इस जीवन को जी रहे हैं। समझ आई? तो क्या है ये 3? हम अच्छे से जानते हैं, हम इन्हें पीरियड्स या मोमेंट्स या टाइम के नाम से जानते हैं, काल के नाम से जानते हैं, विच इज पास्ट टेंस या फिर पास्ट जो हमारा है, पास्ट पीरियड, पास्ट लाइफ, फ्यूचर टाइम जो है हमारा, और प्रेजेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, तो वो कौन लोग होते हैं जो अपने पास्ट में रहते हैं हमेशा, उनके थॉट्स क्या होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। सो गिल्ट ऑल द टाइम, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, कि पछतावा कि हमने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, या फिर एवरी टाइम फीलिंग सैड कि ओ माय गॉड ऐसा हो गया, ऐसा ना होता तो कैसा होता। चीज़ों को जो पास्ट में हो गए इवेंट्स, उनके बारे में बात करते रहना, उनके बारे में कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेट करते रहना कि ये हुआ था, इसलिए हुआ था, उसकी वजह से हुआ था। एवरी टाइम जब भी बैठेंगे ना, पुरानी बातें करेंगे, उस मोमेंट के बारे में बात करेंगे, उन इवेंट्स को डिस्कस करते रहेंगे, या फिर मतलब इनका जो रहता है रीप्ले, इवेंट्स को रीप्ले करना कि पता है ऐसा हुआ था, वो वहाँ बैठा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ये बात कही थी, मुझे अच्छे से याद है। सो ये हमेशा इनके माइंड में यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, तब अच्छा होता। ओवर एनालाइज करना चीज़ों को कि अगर उस समय ये ना होता, उसने ये ना कहा होता तो कैसा होता, एंड ऑल दैट stuff. And if we talk about the people who are living in their future, so they are like, okay, fear of unknown. Every time एक डर बना रहना कि okay fine, ऐसा हुआ तो कैसा हो जाएगा, लाइफ में ये हो जाएगा, ऐसा the things will go wrong this way. Or if we talk about their worries, तो every time worrying about what could happen, हो जाएगा तो कैसा होगा, and feeling anxious for the next day or maybe the next time, coming time, कि anxiety होना all the time, anxious feel करना, right? And overthinking of the things and what if scenarios बहुत होते हैं इनके पास। अगर ऐसा हुआ तो what if this will happen, what if that will happen, and वो what if जो है ना, that is having the worst case scenarios with them, कि worst case में ये हुआ तो negative thoughts हमेशा इनके पास रहते हैं। So these are the people who live in their future. And if we talk about the present, people living in their present moment, so they have the clarity, much clarity of the thought, acceptance of every moment, everything in their life, that yes, I do accept this, and that too very happily. And responsibility of taking everything, जिम्मेदारी लेना कि ये हाँ ठीक है, मैंने किया है, मैं ही इसको ठीक करूँगा, अपनी मिस्टेक्स की या अपनी मोमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, they are very good at it. And joy of being in this moment, कि ये जो टाइम है, ये जो पल है, इसको अच्छे से खुशी से बिता लो। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग इनके पास बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छे से हर एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर इनर पीस, दे हैव देयर इनर पीस, दे आर वेरी गुड एट इट. And gratitude, happiness, that is what they do have in their life. So now you need to decide that are you living in your present, your past, or your future, and you need to decide on this. If you are in your past or future, you need to come in your present. आपको अपने present में, moment में रहकर इस life को जीना है, which is the only ultimate truth and the fact.